बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बम कहां प्लांट किया गया ये साबित ही नहीं हुआ, जज कह रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं, बम प्लांट कहां किया गया ये साबित नहीं हुआ है। जज ने जो बात कही है वही आपको मैं बता रही हूं। अब कोर्ट में क्योंकि फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है, इसमें जज जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, जज ए.के. लाहौटी के प्लांट कहां किया गया बम ये पता ही नहीं है, ये साबित नहीं हो पाया है। अब इतने साल में जो पूरी कार्रवाई हुई है कोर्ट की, उसके आधार पर फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और उसी के आधार पर जो पहली बड़ी बात कही है वो ये कि बम प्लांट कहां किया गया ये साबित नहीं हो पाया। पुरोहित आरडीएक्स लेकर आए, इसके भी सबूत नहीं है। अब आप देखिए, कर्नल पुरोहित पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने आरडीएक्स प्लांट किया। जज कह रहे हैं पुरोहित आरडीएक्स लेकर आए, इसके सबूत नहीं मिले। तो दो बड़ी बातें आपको बता रही हूं जो कि फैसले से आनी शुरू हो गई है। पहली बड़ी बात, बम प्लांट कहां गया कहां किया, इसके कोई सबूत नहीं है। इसी के साथ साथ कर्नल पुरोहित, जिन पर आरडीएक्स प्लांट करने के आरोप लगे थे, वो कह रहे हैं कि कहां कर्नल पुरोहित ने आरडीएक्स प्लांट किया, इसके भी सबूत नहीं है। ये क्लियरली जज कह रहे हैं पुरोहित आरडीएक्स लेकर आए, इसके सबूत नहीं। तो दो बड़ी बातें कही गई हैं अभी तक इस वर्डिक्ट में, जिसको सुनाना शुरू कर दिया है कोर्ट में। कश्मीर से आरडीएक्स लेकर आने के सबूत नहीं है। तो ये दो बड़ी बातें जो अभी तक जो वर्डिक्ट सुनाया जा रहा है उसमें कही गई है। पुरोहित आरडीएक्स लेकर आए, इसके सबूत। अब देखिए, आप जानते हैं कि कर्नल पुरोहित पर क्या आरोप लगा था, आरडीएक्स लेकर आकर उसे प्लांट करने का आरोप। और यह भी कहा गया था इस केस के दौरान, आरोप जो लगाए गए कि वो कश्मीर से लाया गया आरडीएक्स। संजीव उनियाल जी, ये जो बात कही जा रही है, अब कोर्ट किस दिशा में फैसला सुनाता हुआ दिख रहा है, जरा आप बताइए। आप वकील हैं। हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या बेस, जिस केस को आप बेस लेके जाती है प्रेमा फेसी, जिसके अगेंस्ट एफआईआर होती है, मैं तो एफआईआर पर अटैक कर रहा हूं जो 2008 में अगले दिन एफआईआर हुई थी, वो ही संदिग्ध के घेरे में है। बाइक भी पहले नहीं थे। अभी तो जज ने दो बातें कही, आरडीएक्स का इस्तेमाल कहां हुआ और बम प्लांट कहां हुआ, आरडीएक्स नहीं लाई गई पुरोहित द्वारा। ये अपने आप में पूरे केस को गिरा देता है। ये स्टैब्लिश नहीं करता कि एफआईआर क्यों की गई, ये षड्यंत्र क्यों किया गया, भगवा आतंकवाद का नाम क्यों लिया गया। इन दो बातों से ही मैं लगातार पिछले 30 वर्षों से ट्रायल कोर्ट में केसेस और इसके लिए जाना चाहता हूं। देखिए, एक और बड़ी खबर, कितनी खतरनाक बात है जी, एक और बड़ी खबर मैं बता रही हूं, फोरेंसिक सबूतों में मिलावट थी। ये भी कह रहे हैं जज ए.के. लाहौटी, पंचनामा सही तरीके से नहीं किया गया। अब एक एक करके देखिए, चार बड़ी खबरें आ चुकी है। फोरेंसिक सबूतों में मिलावट थी, कह रहे हैं जज, फोरेंसिक सबूतों में मिलावट थी। ये बात कहना, अब आपको सीधे सीधे पता चल रहा है किस दिशा में ये वर्डिक्ट जा रहा है। पंचनामा सही तरीके से नहीं किया गया। जी, होगा तो गलत गवाह लाएंगे। देखिए, एक और बड़ी खबर है। देखिए, अब क्योंकि फैसला पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत जल्दी जल्दी ये खबरें आएंगी। गोली के शेल मिलने के भी कोई सबूत नहीं है, यानी कि जो कुछ कहा गया आरडीएक्स प्लांट किया गया, गोली वहां पर जो मिली थी, वो कह रहे गोली के शेल मिलने के कोई सबूत ही नहीं है। तो गोली कहां से चली, अब यह भी खबर है। जज जो वर्डिक्ट पढ़ रहे हैं, एक एक करके आपको बता रहे हैं, गोली के शेल मिलने के सबूत नहीं, आरडीएक्स कर्नल पुरोहित ने प्लांट किया, इसकी बात नहीं, आरडीएक्स कश्मीर से आया, इसके कोई सबूत नहीं है, वो साबित नहीं हो पाया। विवेक, जरा बताइए, ये वर्डिक्ट आ रहा है और जैसे जैसे आ रहा है अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जरा बताइए। एक और बड़ी खबर बता दूं इससे पहले, आपके पास खबर ये भी आ रही है कि मिलावटी सबूत फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए। अब ये बहुत बड़ी बात है जो जज कह रहे हैं, जो कोर्ट कह रहा है, वो कह रहे हैं मिलावटी सबूत, यानी कि सबूत जो साइट पर मिले वो नहीं भेजे गए, बल्कि मिलावटी सबूत थे जिनकी फोरेंसिक जांच कराई गई। यानी कि इस पूरे मामले में जो जांच हुई उसके लिए जो सबूत पेश किए गए वो ओरिजिनल नहीं है। क्या हम ये समझे, उनमें मिलावट थी और उन्हीं को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। इसको समझिए, जो एक एक लाइन कोर्ट इस वक्त डिक्टेट कर रहा है वर्डिक्ट, उसकी एक एक लाइन के पीछे क्या तथ्य छुपे हुए हैं और क्या सवाल छुपे हुए हैं वो भी समझिए। सबूत किसी भी ब्लास्ट साइट से पेश किए जाते हैं फोरेंसिक जांच के लिए, वो सबूत ही मिलावटी थे। यानी कि ओरिजिनल जो साइट पर आपको एविडेंस मिला, आपने वो पेश नहीं किया है। सरकारी पक्ष कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाया है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकारी पक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाया है, जिसका सीधा मतलब यह है विवेक कि सरकारी पक्ष ने जो केस सामने रखा वो एक लूज थ्रेड था, उसमें कई मिलावटी सबूतों की बात जो जज कह रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि आरडीएक्स प्लांट करने का सबूत नहीं है। विवेक, जरा बताइए।
बिल्कुल सुचारिता, जो शुरुआती बातें निकलकर सामने आ रही हैं इससे बिल्कुल यही बात साफ और स्पष्ट होती है। सबसे अपडेट बड़ी ये है और अभी की ऑब्जेक्शन है कि बिना रिलायबल डाटा होने के सबूत मिले हैं। प्रोसिक्यूशन ये इस बात के सबूत नहीं दे पाया है कि वो बाइक मिली थी वो साध्वी प्रज्ञा की ही थी, और इसी बात को पहले भी कहा जा चुका है। और यही कुछ वो पॉइंट्स है जिसमें सबूतों का अभाव पाया गया, जिस पर साफ पता चलता है कि ये राजनीति के द्वारा प्रेरित एक षड्यंत्र था और भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी जा रही थी क्योंकि उनको राजनीतिक फायदा हो सके। जैसे शुरुआती खबर निकल के आई, सबसे पहले ये बात सामने आई। जरा विवेक बताएंगे अपने दर्शकों को, साध्वी की बाइक होने का कोई सबूत नहीं, जिस बाइक को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बताया जा रहा था। अब ये खबर आ रही है, जज कह रहे हैं साध्वी की बाइक होने का कोई सबूत ही नहीं है। अब ये वो सारे सबूत थे, ये वो सारी लाइन ऑफ विटनेस थे, या फिर मैं कहूं जो सारे सबूत थे जिनके आधार पर ये भगवा आतंकवाद और मालेगांव केस में इन सभी लोगों को आरोपी बनाया गया। एक एक करके जो जज फैसला सुना रहे हैं, बाइक साध्वी के ना होने के कोई सबूत नहीं मिले, ये बहुत बड़ी खबर है। कर्नल पुरोहित ने आरडीएक्स प्लांट किया, इसके कोई सबूत नहीं मिले हैं। कश्मीर से आरडीएक्स आया, इसके पीछे कोई सबूत नहीं मिले हैं। ये एक एक करके, और ये भी कि जो एविडेंस पेश किया गया वो मिलावटी था, यानी कि वो ओरिजिनल एविडेंस नहीं जिसे फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। जो जानकारी निकलकर सामने आई है, बोलिए विवेक, बोलिए। अब देखिए, अब ये जानकारी जो सबसे अपडेटेड है, इस मामले में यूएपीए लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि नियमों के अनुसार मंजूरी नहीं मिली थी। अदालत ने कहा कि इस मामले में यूएपीए के दोनों मंजूरी आदेश दोषपूर्ण है। अब ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि यूएपीए लगाया गया था। पहले जो एटीएस ने कुछ धाराएं लगाई थी, मकोका लगाया था जो महाराष्ट्र का कानून था, उसको हटा दिया गया। और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो कह रहे हैं कि यूएपीए भी नहीं लगाया जाएगा, मतलब यूएपीए भी दोस्त। अब ये जो एक एक कमेंट हम बता रहे हैं खबरों में, इससे साफ पता चलता है ये जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी। देखिए, मैं एक और बड़ी खबर बता रही हूं, इस मामले में यूएपीए नहीं लागू होगा, ये भी जज कह रहे हैं, जो बात विवेक बता रहे थे। अब देखिए, जो जज ने कोर्ट में कहा है, जो इस वक्त वर्डिक्ट जारी है आना, एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में बहुत ज्यादा फर्क मिला है, ये भी बड़ी बात है। इस मामले में यूएपीए नहीं लागू होगा, ये भी जज कह रहे हैं। अब आप समझ लीजिए, इस मामले में यूएपीए लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि नियमों के अनुसार मंजूरी नहीं ली गई थी, नियमों के अनुसार इसकी मंजूरी ही नहीं ली गई। अदालत ने यह भी कहा, जज ये भी कह रहे हैं कि इस मामले में यूएपीए के दोनों मंजूरी आदेश दोषपूर्ण है। अब ये भी, और सोचिए दोनों जांच, आपको पता है पहले एटीएस जांच कर रही थी, उसके बाद 2011 में एनआईए ने इस जांच को टेक ओवर किया था। कोर्ट कह रहा है कि दोनों ही चार्जशीट्स में बहुत ज्यादा फर्क है। प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में विफल रहा है कि बम मोटरसाइकिल में था। अब आप सोचिए खबर क्या थी, मोटरसाइकिल में बम प्लांट हुआ था, वहां ब्लास्ट हुआ था और वहीं से 6 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल हुए थे। कोर्ट कह रहा है कि बम मोटरसाइकिल में था, यह साबित करने में प्रोसिक्यूशन विफल रहा है। दो अलग अलग बातें, जो एटीएस ने कहा और जो एनआईए जांच में पाया गया, उनमें फर्क है, वो अलग है, चार्जशीट में फर्क है। इसी के साथ साथ मोटरसाइकिल में बम मिला, इसे भी साबित नहीं कर पाया है प्रोसिक्यूशन। बड़ी खबर, लगातार फैसला आ रहा है, वर्डिक्ट डिक्टेट किया जा रहा है और जैसे जैसे वर्डिक्ट आ रहा है उसकी एक एक लाइन आपकी स्क्रीन पर है रिपब्लिक भारत पर। विस्फोटक जमा करने के कोई सबूत नहीं है। अब ये भी सुनिए, विस्फोटक जमा ही नहीं किया गया क्या? वो विस्फोटक जो कि आपको ब्लास्ट साइट पर मिला था, उसको फोरेंसिक एविडेंस के लिए भेजा जाता है। अब जज कह रहे हैं विस्फोटक जमा करने के कोई सबूत नहीं है। एक और बड़ी खबर आ रही है इसमें, जरा वो भी बताएंगे। बड़ी खबर ये कि प्रसाद पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, प्रसाद पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। अब आप सोचिए, एक और बड़ी खबर है, मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी आरोपी निर्दोष पाए गए हैं। बहुत बड़ा वर्डिक्ट, 17 साल के बाद एनआईए अदालत ने सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दे दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, 17 साल के बाद इन सभी आरोपियों को आखिरकार न्याय मिला है। इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया है। एनआईए कोर्ट कह रहा है इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। केस के सभी आरोपी बरी किए जाते हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रही हूं। इस पूरे मामले में 7 आरोपी, जिसमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर शामिल है, वो सांसद भी रही और उन्होंने अपने ऊपर प्रताड़ना की भी कहानी बताई, किस तरह उन्हें प्रताड़ित किया गया सिर्फ कुछ बातें उगलवाने के लिए। और आज
सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। कोर्ट ने कह दिया है आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कोर्ट ने कह दिया है सभी आरोपी बरी किए जाएंगे। 2008 में मस्जिद के पास धमाका हुआ, 6 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा घायल हुए। इसमें जिन लोगों को आरोपी बनाया गया उन पर भगवा आतंकवाद का आरोप लगा। भगवा आतंकवाद यानी हिंदूवादी संगठन जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे, जिन्होंने मस्जिद के पास ब्लास्ट कराया, जिनमें साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की आप तस्वीर देख रहे हैं, कर्नल पुरोहित, रमेश उपाध्याय, ये सारे नाम जिनको कोर्ट में भगवा आतंकवाद के तहत गिरफ्तार करने के बाद ये पूरा केस 17 साल तक चलता रहा। और उसके बाद हिंदूवादी नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, मेजर रमेश, समीर कुलकर्णी समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया। आज कोर्ट ने कह दिया है सभी के खिलाफ आरोप नहीं है, कोई तथ्य नहीं है और इसीलिए इन्हें बरी किया जाता है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। और जो लोग, क्योंकि मेरे साथ जो सारे मेहमान हैं वो इस बात को समझते हैं कि 2008 में जब ये मामला उठा और सैफरन टेरर, भगवा आतंकवाद का जब ये शब्द बोला गया, उसके बाद इसी को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे कि भगवा आतंकवाद क्या होता है।